हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। ऑलरेडी हम लोगों ने 7th चैप्टर पढ़ लिया है और आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जीवन नहीं मरा करता है को पढ़ेंगे। इस पाठ की जो विधा है वो कविता है और इसके जो कवि हैं वो गोपाल दास नीरज जी हैं। तो थोड़ा सा हम गोपाल दास नीरज के बारे में जान लेते हैं, फिर हम अपनी कविता के बारे में जानेंगे। ओके, गोपाल दास जी का जन्म 4 जनवरी 1924 को इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये क्या थे, महाविद्यालय यानी कि डिग्री कॉलेज के प्राध्यापक यानी कि प्रोफेसर थे। राष्ट्र कवि रह चुके हैं, मतलब प्रोफेसर थे। राष्ट्र कवि मीन्स जो हमारे राष्ट्र कवि थे रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने इनको हिंदी की वीणा का नाम दिया था। और इनकी एक विशेषता थी नहीं, अभी भी है। तो नीरज जब मंच पर झूम कर काव्य पाठ करते हैं तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। मीन्स इन्हें 2 प्राइज़ भी मिले हैं, 2 उपहार भी मिले हैं। कौन कौन से? पद्मश्री और पद्म भूषण। ठीक है, तो ये था गोपाल दास नीरज के बारे में। अब हम थोड़ा सा पाठ के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम उसके अर्थ को जानेंगे। ठीक है, इस पाठ का जो मूल्य है, जीवन मूल्य है, पाठ के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा जीवन है वो अमूल्य है। मनुष्य के कई सारे सपने होते हैं जो पूरे नहीं होते हैं, हमारे अपने बिछुड़ जाते हैं, हमारे ऊपर बहुत सारी विपत्तियां आती हैं, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। तो हमें उन मुसीबतों से, उन विपत्तियों से निराश नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं निराश होना चाहिए? क्योंकि सुख और दुख, हार और जीत, मिलना और बिछड़ना, ये जीवन के स्वाभाविक अंग हैं। ये होना ही होना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, होना ही होना है। अतः हमें क्या करना चाहिए? सदैव आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आशावादी मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। सपोज दैट कि आज हमारे सामने कोई विपत्ति है, कल हमारे सामने सुख का दिन आएगा। तो इन सारी चीज़ों को सोच करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारा जीवन क्या है? जिंदा दिली का नाम, मतलब हमें हैप्पीनेस के साथ जीना चाहिए। जीवन की हर परिस्थिति का हंसते मुस्कुराते हुए स्वागत करना चाहिए और जीवन का कभी अंत नहीं होता है, ये सोच करके हमें बिना निराश हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इस कविता के अर्थ को देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने कविता को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को जानते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कह रहे हैं कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई सपना होता है, हमारा भी है, आपका भी है, सबका कोई ना कोई सपना होता है। और कुछ लोग ऐसे कैजुअली सपने को ले लेते हैं और अगर पूरा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं, तमाम कोशिशें करते हैं। लेकिन उन तमाम कोशिशों के बावजूद भी जब वो असफल हो जाते हैं तो निराश हो जाते हैं और निराश होकर के छिप छिप कर रोने लगते हैं और सोचते हैं कि अब हमसे कोई कार्य होगा ही नहीं, मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। तो ये सोच करके वो आंसू बहाते रहते हैं और निराश हो जाते हैं। लेकिन कवि क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि छिप छिप कर आंसू बहाने से कोई लाभ नहीं होगा। यदि कोई सपना पूरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, शरीर तो है ना, अभी जीवन तो मेरा मरा नहीं है, यानी कि अभी आपका जीवन तो है, अभी आपकी शरीर है, तो दूसरा सपना पूरा हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो सपना हमारे लिए बना ही ना हो, हमारे लिए कोई और सपना बना हो, तो हम उसको पूरा करेंगे। या फिर अगर सपना नहीं पूरा होता है तो हमारा जीवन तो है ना, हम फिर से कोशिश करेंगे, 1000 बार कोशिश करेंगे, कभी ना कभी तो पूरा होगा। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, निराश या हताश होकर के नहीं बैठना चाहिए और छिप छिप कर आंसू नहीं बहाना चाहिए। आगे कह रहे हैं, सपना क्या है नयन सेज पर, सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। कह रहे हैं कि सपना क्या है? सोती हुई आँख का पानी है।
सोती हुई आँख के पानी से क्या मतलब है कि जब हम सोते हैं उस टाइम हमारी आँखों का पानी हमें दिखाई नहीं देता है, दूसरों को दिखाई नहीं देता है। यानी कि हमारी आँख जब सोती रहती है तो हमारी आँख से पानी नहीं आता है। लेकिन जब हम जगते हैं, जब हम जगे होते हैं तो हमारी आँख में हमेशा पानी दिखाई देता है। आप दूसरों की आँखों में देखेंगे तो आपको पानी दिखाई देगा। और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। और सपने का टूटना कैसा है? कच्ची नींद में जैसे हम जाग जाते हैं, जैसे हम सोए रहते हैं और अचानक से हमें कोई जगा दिया, या अचानक से कोई घटना हो गई, या अचानक से कुछ सुनाई दे दिया और हमारी नींद खुल गई। तो उस तरह से सपने का टूटना है। फिर से हमें नींद आ जाएगी, हम फिर सो जाएंगे। ठीक है। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। कह रहे हैं कि गीली उम्र बनाने वालों, मतलब गीली उम्र का मतलब यहाँ पर क्या है कि आंसुओं से अपने आप को भिगाने वालों। डूबे बिना नहाने वालों मतलब आपने अभी परिश्रम नहीं किया, आपने आगे कोशिश नहीं की और उसके बिना ही आप हताश और निराश होकर के बैठ गए। तो वो कह रहे हैं कि डूबे बिना नहाने वालों मतलब पहले कोशिश तो करो, फिर हताश और निराश होना। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। कह रहे हैं कि जो सावन का महीना होता है, अगर थोड़ी सी बूंदें गिर गईं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सावन का महीना ख़त्म हो गया। सावन का महीना पूरे महीने तक चलेगा, चाहे पानी बरसे या ना बरसे। ठीक है, आगे देखते हैं। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। अब देखिए यहाँ पर माला बिखरने से क्या अर्थ है कि जैसे मान लीजिए विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से ये बता रहे हैं ना, जीवन की जो समस्याएं हैं उसको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन सी समस्या किस तरह से सॉल्व की जा सकती है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। कह रहे हैं कि माला, यहाँ पर माला बिखरने से क्या अर्थ है कि अगर आपका परिवार बिखर गया तो क्या हुआ, यहाँ पर फिर से हम जोड़ सकते हैं उसको। मान लीजिए थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हुआ, थोड़ा सा कुछ कोई विपत्ति आ गई, कोई आफत आ गई और परिवार के लोग इधर उधर हो गए, तो कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे, फिर से उसे जोड़ लेंगे। खुद ही हल हो गई समस्या मतलब हर समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य रहता है, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन अवश्य रहता है। तो कह रहे कोई बात नहीं, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। आंसू आंसू नीलाम होने से यहाँ पर क्या अर्थ है कि मतलब अगर लोग आपकी आंसुओं की कीमत को समझने लगे, आपकी आंसुओं की कीमत को समझ गए, तो समझ लीजिए कि आपकी तपस्या पूरी हो गई। ठीक है, कि यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपके परिवार में बिखराव आ जा रहा है, कोई तनाव आ जा रहा है, या फिर किसी विपत्ति या किसी समस्या की वजह से आपके परिवार के लोग सदस्य इधर उधर हो गए हैं, तो कोई बात नहीं है। जिस प्रकार माला टूटती है और फिर से हम उसके सारे मोतियों को इकट्ठा करके एक धागे में फिर से पिरो लेते हैं, वैसे हमारे मान लीजिए हमारे घर का मुखिया, सपोज दैट कि हमारे घर में कोई मुखिया है और उसकी डेथ हो गई, तो क्या होगा, हमारा घर पूरा बिखर जाएगा? नहीं, हम क्या करेंगे, हम नए मुखिया को बनाएंगे, उसके थ्रू हम अपने पूरे परिवार को जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार मतलब क्या था कि वो धागा पुराना हो चुका था, जब धागा सड़ जाता है, गल जाता है, पुराना हो जाता है तो टूट जाता है, तो सारे मोती बिखर जाते हैं। हम क्या करेंगे, नए धागे को लाएंगे, सारे मोतियों को कलेक्ट करेंगे और फिर से पिरो करके माला बना लेंगे। उसी तरह से कि अगर मान लीजिए हमारे परिवार के मुखिया की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो हम निराश होकर के नहीं बैठेंगे, हताश होकर के नहीं बैठेंगे। जीवन की जो गति है वो चलती रहेगी, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। कैसे जारी रखेंगे, हम एक नए मुखिया को बनाएंगे और फिर से पूरे परिवार को जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि अगर किसी की डेथ हो गई तो हम हताश होकर के, निराश होकर के बैठ जाएंगे। ठीक है, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों,
कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। देखिए यहाँ पर यह है कि रूठे दिवस मनाने वालों, अगर आपके परिवार के किसी सदस्य की डेथ हो गई या किसी कोई भी मनुष्य है उसकी मृत्यु हो गई और वो आपको सबसे प्रिय है, तो आप उसके लिए भगवान से रूठ करके मत बैठिए, उनको दोष मत दीजिए, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, वो तो होगा ही होगा। कैसे? क्योंकि अगर जब आपकी कमीज़ फट जाती है तो आप क्या करते हैं, उसको सिलाते हैं, तब उसको फिर से पहनते हैं, या फिर नई कमीज़ अगर फट जाती है तो उसको फेंक देते हैं, नहीं फेंकते हैं ना, उसको फिर से सिलाते हैं, फिर से पहनते हैं। उसी तरह से कह रहे हैं कि जिस तरह से कमीज के फटने पर उसको सिल करके आप पहनते हैं, उसी तरह से परिवार के बिखरने पर आप फिर से उसको जोड़ करके अपने परिवार को साथ लेकर के चल सकते हैं। कह रहे हैं कि कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। अगर मान लीजिए आपने आंगन में 10 दीपक जलाए हैं, 1-2 उसमें से बुझ गए, तो क्या आंगन की रोशनी ख़त्म हो जाती है? नहीं होती है ना। उसी प्रकार से अगर किसी एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है, या किसी गांव में किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी शहर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो जीवन की गति नहीं रुकती है, सारे काम अपने टाइम से होते रहते हैं। तो हमें हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी खोता नहीं है, मतलब कोई मरता वरता नहीं है, किसी की मृत्यु नहीं होती है, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे अगर आपकी बुक पुरानी हो जाती है, जिल्द मतलब बुक का कवर, ऊपरी कवर, तो आप क्या करते हैं, जब बुक का कवर पुराना हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उसकी जिल्द को बदल देते हैं, मतलब उसकी कवर को चेंज कर देते हैं। ठीक उसी तरह से और क्या होता है कि जैसे रात की चांदनी जो होती है, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। रात की चांदनी जब समाप्त होती है तो सुबह होती है और धूप हो जाती है, होती है ना। तो रात क्या करती है, अपने चांदनी रूपी कपड़े को उतार करके धूप रूपी धोती को पहन लेती है। उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है उसको क्या करती है, हमारी जो आत्मा है उसको त्याग देती है, मतलब जब हमारी शरीर पुरानी हो जाती है तो उसको छोड़ देती है, और जब वो किसी नए शरीर को धारण कर देती है। मीन्स जीवन का अंत नहीं होता है, मीन्स आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु तो शरीर की होती है। शरीर नाशवान है, शरीर को नाश होना ही है। तो यहाँ पे कुछ भी बदलता नहीं है, मीन्स आत्मा कभी नहीं बदलती है, वो तो वही रहती है, बस वो क्या करती है, अपनी जिल्द को मीन्स अपने कवर को चेंज कर लेती है। अंडरस्टूड बच्चों? वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। अब देखिए यहाँ पर वस्त्र बदल कर आने से क्या मतलब है, यहाँ पर वस्त्र बदल कर आने से मतलब है कि जो आत्मा है, जो हमारी आत्मा है वो नई शरीर धारण करके आ रही है, और चाल बदल कर जाने वालों, और जब वो उसकी मृत्यु होती है तो फिर क्या होता है, वो अपनी शरीर को त्याग देती है, चाल को बदल करके चली जाती है, मतलब अपने शरीर को, उसी शरीर को फिर से जब वो नए शरीर को धारण करती है, फिर कुछ दिन के बाद वो शरीर पुराना हो जाता है, फिर उसको त्याग देती है। फिर क्या होता है, जब वो दूसरी आत्मा को दूसरे शरीर को धारण करती है तो उसका जो चाल चलन होता है, सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो कह रहा है कि सिर्फ यही होता है कि हम क्या करते हैं, वस्त्र बदल देते हैं, यानी कि शरीर को बदल देती है आत्मा, और क्या करती है, एक्टिविटीज़ को चेंज कर देती है, एक्टिविटीज़ को बदल देती है, क्रियाकलाप को बदल देती है। कह रहा है कि चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कह रहा है कि सिर्फ मान लीजिए किसी बच्चे के पास 40-50 खिलौने हैं और 2-4 उसमें से खो गए, तो क्या बच्चे अपना बचपना भूल जाते हैं? नहीं भूलते हैं, वो दूसरे खेल को खेलेंगे, दूसरे खिलौने लेंगे, वो खिलौने छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। उसी तरह से हमारा है, हमें क्या करना चाहिए, हमें भी जो बीत गया उसको भूल जाना चाहिए, आगे क्या करना है उसके लिए सोचना चाहिए, और कभी भी निराश होकर के नहीं बैठना चाहिए। आगे फिर से उदाहरण दे रहे हैं। कितनी बार गगरियाँ फूटी, शिकन न आई पर पनघट पर, शिकन न पर आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वही है तट पर। देखिए
कितनी बार गगरियाँ फूटी, मतलब गगरी मतलब मटका। शिकन पर आई पनघट पर, पनघट मतलब जहाँ पर पानी भरा जाता है। जैसे पत्थर का एक शिला बना होता है, चबूतरे टाइप का बना होता है, वहाँ पर कुआं, पहले आप कुएं का नाम सुने होंगे, पहले कुएं पर लोग पानी भरने जाते थे तो गगरी से भरने जाते थे। तो जब वहाँ पर गगरी रखी जाती थी तो फूट जाती थी, तो गगरी मतलब मटका फूट जाता था। तो पनघट को क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरी गगरी आएगी, फिर से पानी भरेगी, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उसी प्रकार से हमारी आत्मा है, एक को छोड़ेगी दूसरे को धारण करेगी, दूसरे को छोड़ेगी तीसरे को धारण करेगी, लेकिन वो तो वही है, मीन्स पनघट तो वही रहेगा, भले से गगरियाँ फूट जाएं। तो आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो हमारे अंदर का जीव है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर हमें क्यों फर्क पड़े। कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वही है तट पर। किश्तियाँ मतलब नाव। जब देखते हैं कि आंधी तूफान आता है तो कई बार क्या होता है कि नावें डूब जाती हैं, लेकिन क्या कभी लोग पनघट पर नदी के किनारे जाना छोड़ते हैं? बल्कि दुगनी भीड़ होती है, दुगनी क्या 3 गुनी 4 गुनी, ऐसे बहुत सारी भीड़ होती है, वहाँ पे चहल पहल तो कम नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जीवन है कि अगर एक दो समस्या आ गई, एक दो सपने टूट गए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें बल्कि दुगने उत्साह के साथ उन चीज़ों को भूल करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आगे कह रहे हैं कि तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। कह रहे हैं कि पतझड़ का जो महीना होता है, कह रहा है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो आएगा, सारे पत्तों को गिरा देगा और चला जाएगा, लेकिन क्या बागीचे का अस्तित्व खत्म कर पाएगा? नहीं। जब फिर टाइम आएगा तो फिर नए पत्ते आएंगे, नई कोपलें आएंगी, फिर से बागीचा क्या होगा, हरा भरा हो जाएगा। उपवन मीन्स बागीचा, हरा भरा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो उपवन तो अपने अस्तित्व को नहीं खोता, उपवन तो कभी निराश नहीं होता, बल्कि उसके अंदर आशा रहती है, जिज्ञासा रहती है कि मतलब फिर से मेरा टाइम आएगा और फिर से मैं हरा भरा हो जाऊंगा। तो आप भी वही करिए, अपने लौ की आयु को मत घटाइए, मतलब अपने अंदर के प्रकाश को मत मरने दीजिए और अंधेरे को बढ़ने मत दीजिए। तम की उम्र बढ़ाने वाले मतलब जो अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार है उसको मत बढ़ने दीजिए, अपने अंदर ज्ञान के प्रकाश को जलाइए। ठीक है। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। कह रहा है कि लूट लिया मतलब माली क्या करता है, सुबह सुबह उठता है, सारे फूलों को तोड़ लेता है, तो क्या सारे फूलों की महक खत्म हो जाती है? भले से वो डाली से टूट गए, लेकिन क्या उनकी महक खत्म हो गई? नहीं खत्म होती है। कह रहे लुटी न लेकिन गंध फूल की, मतलब फूल की जो गंध यानी कि जो इसका स्मेल है वो नहीं खत्म कर पाता है। वो उसने तोड़ तो लिया पेड़ से, लेकिन उसको खत्म नहीं कर पाएगा। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। और धूल की क्या प्रकृति है कि वो उड़ती रहती है। तूफान आते हैं, आंधी आती है, लेकिन वो क्या करती है, अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ती है, मतलब वो जहाँ पे है उड़ी फिर से आके जम गई, उड़ी फिर से आकर जम गई, ऐसे करती है। तो वो अपने नेचर को नहीं खो रही, वो अपने प्रकृति को नहीं खो रही है। तूफान आते हैं, उसको उड़ाते हैं, फिर से वो आकर के जम जाती है, नई जगह पे जाकर जम जाती है, लेकिन वो अपना जमना नहीं छोड़ती है ना। तो उसी तरह से हमें करना चाहिए कि हमारे जीवन में कितने भी तूफान हैं, कितनी भी विपत्तियाँ हैं, कितनी भी आफत हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, फिर से एक नए उत्साह के साथ अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सपना टूट गया तो किसी न किसी को रीज़न मान लेते हैं कि इनकी वजह से मेरा सपना खराब हुआ है, इनकी वजह से हुआ है। तो वो क्या करते हैं, एकदम चिड़चिड़े से हो जाते हैं, लोगों से नफरत करने लगते हैं, सबके ऊपर छींटा कसी करने लगते हैं, ताने कसने लगते हैं, सबसे घृणा करने लगते हैं, मीन्स जलस करने लगते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा मत करो। क्यों ना करो? क्योंकि कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। जिस प्रकार अगर कुछ लोग सोचे कि मैं
दर्पण यानी कि शीशे में अपना मुख नहीं देखूंगा तो क्या शीशे का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? शीशा कहेगा कि ठीक है तुम नहीं देखोगे तो मैं खत्म हो जाता हूँ, मैं टूट जाता हूँ? नहीं टूटेगा, वो तो वैसे ही रहेगा। तो उसी प्रकार से हमारी लाइफ है कि अगर हमारी लाइफ के कुछ सपने टूट जाते हैं, मीन्स कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो हमें निराश और हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें दुगने उत्साह के साथ फिर से कोशिश करनी चाहिए और फिर नए सपने को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे एक बार फिर से बोल देना। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको समझा दूंगी। एंड लिसन, मैंने बोला था कि मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी वीडियो के लास्ट में। तो क्वेश्चन इज, निराश या दुखी हो जाने से क्या समस्याओं का हल निकल आता है? इसका आंसर आप 3-4 लाइन में बोलेंगे, 3-4 लाइन में लिख करके देंगे या 3-4 लाइन में बोलेंगे जब मैं आपको वीडियो सेंड करूँगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।